अब आगे बढ़ते हम चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरफ, उपराष्ट्रपति की तरफ। आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात करी एंड राष्ट्रपति की पावर को भी डिस्कस किया, जो कि हमारे संविधान के अलग अलग आर्टिकल में ये पावर जो है मेंशन है, और वो सारे आर्टिकल मैंने आपको एक साथ एक ही जगह पर सिस्टमेटिक तरीके से बताए हैं। नेक्स्ट बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की। तो ये हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल 63 से लेकर 71 के बीच में। आर्टिकल 63 की बात करें, इस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बताया गया है कि कंट्री में एक वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति होगा और वो इंडिया का सेकंड सिटीजन होगा। कौन होगा? सेकंड सिटीजन। आर्टिकल 64 आता है। इस आर्टिकल के तहत जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट के अपर हाउस मतलब राज्यसभा का सभापति भी होता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा के सभापति होने की वजह से ही सैलरी और अलाउंसेस रिसीव करता है। तो ये आर्टिकल 64 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के अपर हाउस जो कि होता है राज्यसभा, उसका सभापति होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 जो है वो ये बताता है कि अगर कंट्री में प्रेसिडेंट अब्सेंट होता है मतलब अनुपस्थित है, तो उसका कार्यभार जो है वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो संभालेंगे। ये आर्टिकल 65 बताता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 66। इस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। जो कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट होता है उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है, और इनका इलेक्शन जो होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम के तहत ही होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। अगर हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें, निर्वाचन मंडल की बात करें, तो इसमें पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 66(3), इसी का ही सब क्लॉज है। इस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए उनकी। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने की एबिलिटी रखता हो। तो ये सब क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं आर्टिकल 66 के सब क्लॉज 3 में। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 67। इस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 वर्ष का होगा। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी के तहत वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने की प्रोसेस जो है वो दी गई है, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस होती है ये राज्यसभा के अंतर्गत ही होती है। लोकसभा का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें राज्यसभा के मेजॉरिटी वोट जो कि होता है 50% + 1 उसकी ज़रूरत होती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है। राज्यसभा का रोल की बात करें इसमें, तो वाइस प्रेसिडेंट को केवल राज्यसभा मतलब अपर हाउस से ही हटाया जा सकता है। इसीलिए राज्यसभा के पास इस मैटर में ज़्यादा पावर जो है वो देखने को मिलती है, जबकि लोकसभा का इस प्रोसेस में कोई भी रोल नहीं होता है। मेजॉरिटी रिक्वायर्ड की बात करें हम, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुल तब होता है जब राज्यसभा के मेंबर्स का 50% से ज़्यादा +1 वोट वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ होता है। यानी अगर राज्यसभा में 245 मेंबर हैं तो मिनिमम 123 मेंबर का वोट अगर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। तो यहाँ पर हमको राज्यसभा के पास में एक स्पेशल पावर देखने को मिलती है जो कि लोकसभा के पास नहीं होती है। ये है आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी के अंदर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये पोर्शन। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 68 की बात करते हैं। ये आर्टिकल ये बताता है कि इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसका पद तुरंत भर जाना चाहिए अगर किसी भी कारण से उनका पद वैकेंट होता है तो। अगला आता है आर्टिकल 69 जो कि वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बताता है। कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? कंट्री का प्रेसिडेंट दिलवाता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 71 की, जो ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को किसी भी कंडीशन में पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, चाहे पार्लियामेंट में मिनिमम मेंबर प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ मेंबर अब्सेंट हो भी जाते हैं फिर भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अपने शेड्यूल्ड टाइम पर ही होगा। तो ये हमने वाइस प्रेसिडेंट को अच्छे से डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल डिस्कस करें हमने। आर्टिकल 63 से लेकर 71 के बीच में भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है।